हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के बारे में कि हमारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है। तो जनरली पहले अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम को हमने आपको बताया कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो होता है ये एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमारी होती हैं इसमें वह C#.NET हम यूज़ करते हैं, विजुअल बेसिक .NET हम यूज़ करते हैं, VC++ .NET यूज़ करते हैं और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हम यूज़ करते हैं जिनके हम सोर्स कोड की हेल्प से अपनी प्रोग्रामिंग का टास्क परफॉर्म करते हैं। इनके जो सिंपल एक्सटेंशन होते हैं हमारे, अगर हम C# की बात करें तो हमारा C# का एक्सटेंशन होता है CSC.exe। विजुअल बेसिक .NET की अगर हम बात करें तो इसका हमारा होता है VBC.exe। VC++ .NET की बात करें तो हम इसका जो हमारा एक्सटेंशन होता है वह होता है हमारा CLI.exe। देन अदर लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग की बात करें तो उनका हमारा कंपाइलर के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सटेंशन फाइल्स होती हैं। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद हम अगर बात करें तो लैंग्वेज स्पेसिफिक के बारे में, तो हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज IL कोड और MSIL कोड असेंबली इन .dil और .eix फॉर्मेट, यानी कि अगर हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड की बात करें तो ये हमारा जो एक्सटेंशन होता है इसका वो होता है हमारा .dil या फिर .exe फॉर्मेट। देन उसके बाद जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना कोड परफॉर्म करने के बाद मूव करती हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज यानी कि IL कोड की तरफ। देन नेक्स्ट मूव करती है फिर IL कोड की तरफ, ठीक है। यानी कि IL कोड जब यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाता है देन वो IL कोड में फिर कन्वर्ट होकर JIT कंपाइलर यानी कि जस्ट इन कंपाइलर के पास जाता है जो कि उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, यानी कि प्रॉपर सोर्स कोड और इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड जो हमारे मिलता है यूज़र को, ठीक, उसको वह क्या करता है JIT कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो यही प्रॉपर वर्क होता है हमारा CLR का, जो कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर की हेल्प से अपना टास्क परफॉर्म करता है। फर्स्टली द डेवलपर हैज़ टू राइट द कोड यूजिंग एनी .NET सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C#, विजुअल बेसिक, J#। ठीक, अब क्या है कि डेवलपर कोड को लिखता है कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से जो कि .NET को सपोर्ट करती हो, जैसे कि हमारी C# होती है, विजुअल बेसिक होती है, J# होती है। तो देन द स्पेसिफिक रेस्पेक्टिव लैंग्वेज कंपाइलर विल कंपाइल द प्रोग्राम इनटू समथिंग कॉल्ड इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, यानी कि अगर हम जो सी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करेंगे उसका रेस्पेक्टिव कंपाइलर जो होगा वह उसको कंपाइल करने के बाद उसको IL कोड में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इफ़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ C#, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी C# है देन द कंपाइलर इज़ CSC। ठीक, अगर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C# है तो उसका कंपाइलर CSC होगा। एंड इफ़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ VB, अगर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल बेसिक है तो उसका कंपाइलर VBC होगा। द इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड इज़ हाफ कंपाइल्ड कोड, जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड होती है हमारा वो हमारा हाफ कंपाइल्ड कोड होता है। एंड कैन नॉट बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर इसी वजह से वो ड्यू टू दिस रीज़न वह डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। सो व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस IL कोड, अगर आपको ये IL कोड अपनी मशीन पर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो द .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स समथिंग कॉल्ड CLR। तो हमें इस IL कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक कंसेप्ट हमें फॉलो करना पड़ता है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होते हैं, विच टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट योर IL कोड, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस बात की कि यूज़र का जो IL कोड है वह हाफ कंपाइल्ड कोड को एग्जीक्यूट कराएगा। द CLR टेक्स द इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड एंड गिवन इट टू समथिंग कॉल्ड कंपाइलर। अब CLR क्या करता है कि इंटरमीडिएट कोड को अपने पास लेकर उसको JIT कंपाइलर के पास भेजता है
and the JIT compiler takes the IL code and reads each and every line of the IL code and convert it to specific instruction. JIT को कंपाइलर क्या करता है कि IL कोड को एक्सेप्ट करके उसकी ईच एंड एवरी लाइन यानी कि टॉप टू द बॉटम वह उसको रीड करता है और फिर उसको वह मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है इनटू बाइनरी फॉर्मेट में, विच कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद वह क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उसको वह एग्जीक्यूट कराता है। फिर क्या करता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उसको वह एग्जीक्यूट कराता है। तो यह टास्क होता है हमारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का। अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू विजुअल स्टूडियो .NET, यानी कि यह हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम .NET की प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो .NET का जो मतलब है वह हमारा विजुअल स्टूडियो IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड .NET फ्रेमवर्क, यानी कि IDE और फ्रेमवर्क का जो कॉम्बिनेशन होता है वह हमारा विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म है। तो विजुअल स्टूडियो IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। विजुअल स्टूडियो IDE जो है उसका मतलब होता है हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट इज़ यूज्ड एज यूज़र इंटरफेस फॉर डेवलपिंग एनी एप्लीकेशन, जो कि हम यूज़ करते हैं इंटरफेस के लिए। यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में एक इंटरफेस का वर्क करता है जिसकी हेल्प से यूज़र इंटरफेस को डेवलप करता है, यानी कि वह एक प्लेटफॉर्म है जिस पर यूज़र अपना टास्क परफॉर्म करके एप्लीकेशन को डेवलप करता है। एनवायरनमेंट स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स मीन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है कि वहाँ पर इंटीग्रेशन यानी कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं हमारे पास जो कि हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मीन्स, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, डेवलप कंसोल कॉमा विंडोज़ कॉमा वेब मोबाइल कॉमा एम्बेडेड कॉमा रोबोटिक्स, यानी कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है उसकी हेल्प से हम डेवलप करते हैं कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन, वेब मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस, एम्बेडेड एप्लीकेशंस, रोबोटिक्स एप्लीकेशंस। इट इज़ मीन फॉर डेवलपिंग वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि हम विजुअल स्टूडियो .NET की हेल्प से हम एक वैरायटी यानी कि काफ़ी डिफरेंट वे में हम काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के हम एप्लीकेशंस को इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का जो एनवायरनमेंट है हमारा वो हमें प्रोवाइड करता है एडिटर, यानी कि मोर देन 30 एडिटर होते हैं हमारे पास जिसकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कि कोड जो है उसको एडिट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस कोड कंप्लीशन कंपोनेंट, यानी कि कोड को कंप्लीट करने के लिए जो कंपोनेंट होते हैं वह भी इसमें अवेलेबल होते हैं। देन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, व्यू एंड मैनेज एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि इसकी हेल्प से हम जो हमारा प्रोजेक्ट है हम उसको व्यू और मैनेज कर सकते हैं। देन सर्वर एक्सप्लोरर, व्यू एंड मैनेज डेटाबेस सर्वर कनेक्शन, ठीक है। इसकी हेल्प से हम सर्वर एक्सप्लोरर जो होता है इसकी हेल्प से हम डेटाबेस का जो कनेक्शन होता है उसको हम डेटाबेस और यूज़र, सर्वर और यूज़र के बीच हम इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट ब्राउज़र जो होता है वह हम असेंबली ब्राउज़र को होता है जिसकी हेल्प से हम असेंबली लैंग्वेज को यहाँ पर इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन जो है विजुअल स्टूडियो का हमारे पास वो है हमारे पास 2017। तो यह था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल स्टूडियो .NET, ठीक है। विजुअल स्टूडियो IDE जो है उसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने पढ़ा वो हमने आज पढ़ा CLR के बारे में, यानी कि CLR जो होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, वह हमारा डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि हमारे पास C#.NET है, विजुअल बेसिक .NET है, विजुअल C++ .NET है
और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे जे शार्प होती है हमारी, इनका एक कॉम्बिनेशंस होती है जिसमें कि हमारे डिफरेंट कंपाइलर के अकॉर्डिंग हमारे एक्सटेंशन फाइल्स होती हैं, यानी कि हम C#.net में CSC.exe यूज़ करते हैं, विजुअल बेसिक में हम VBC.exe यूज़ करते हैं, C++ में हम CLI.exe यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा जो कोड होता है सोर्स कोड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो हमारे इंटरमीडिएट लैंग्वेज में जाता है, जहाँ पर कोड हमारा जाके हाफ कंपाइल्ड होता है, लेकिन वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस हाफ कंपाइल्ड कोड को प्रॉपर कंपाइल करने के लिए हम CLR का यूज़ करते हैं, जो कि CLR JIT यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर की हेल्प से हमारे कोड को प्रॉपर एग्जीक्यूट करता है। और प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के बाद वह पहले फर्स्टली क्या करता है, जो JIT कंपाइलर होता है उसकी ईच एंड एवरी लाइन को रीड करके फिर उसको वह मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर उसको वह फाइनली एग्जीक्यूट करता है। ठीक, यहाँ पर उसके बाद हमने बात की कि हमारा विजुअल स्टूडियो .NET क्या होता है। विजुअल स्टूडियो .NET इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ .NET फ्रेमवर्क एंड विजुअल स्टूडियो IDE, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्लेटफॉर्म ऑन विच द यूज़र डेवलप देयर एप्लीकेशंस। यह वह प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूज़र जो है वो एप्लीकेशंस को डेवलप करता है विद द हेल्प ऑफ .NET फ्रेमवर्क, यानी कि .NET फ्रेमवर्क में वह CLR है हमारा, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है, इसकी हेल्प से वह एप्लीकेशंस को डेवलप करता है। यहाँ पर हमारे पास वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिसको हम विजुअल स्टूडियो .NET की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो जो होता है वह हमें काफ़ी सारी फीचर्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि मोर देन 30 एडिटर्स होते हैं हमारे पास, इंटेलिजेंस की फीचर भी होता है हमारे पास, सोल्यूशन एक्सप्लोरर का भी हमारे पास ऑप्शन होता है, देन ऑब्जेक्ट ब्राउज़र और सर्वर एक्सप्लोरर का भी हमारे पास ऑप्शन होता है, जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस सर्वर से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। देन जो लेटेस्ट वर्जन इस समय हमारे पास विजुअल स्टूडियो .NET का अवेलेबल है वो है 2017। सो आई होप आज का रिवीजन लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।